हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज बात करेंगे हम पाठ 17 की, जो कि है सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है। तो इसमें हम बात करना चाहेंगे गांधी जी के विचार के और गांधी जी के बारे में। जो कि हमने पाठ 16 सीखा था, वो था हमारे मन के साहसी में हम लोग जानते हैं कि सरिता के बारे में हमने जाना था। सरिता किस प्रकार स्ट्रगल करके, मतलब मेहनत परिश्रम करके वो किस प्रकार अपने को काबिल बनाती है और किस प्रकार वो अपने आप को रंगों से भर देती है, मतलब मेहनत और कोशिश से वो बताया है। हम बात करने जा रहे हैं पाठ 17 की। पाठ 17 जो कि है सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है, जिनको लिखा है गांधी जी ने, जिनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी सन में और उनकी मृत्यु हुई थी 1948 ईस्वी सन में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ। अपने भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। आपकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग विश्व की ख्याति प्राप्त आत्मकथा है। आपके लिखे हुए पत्र भी उपदेशात्मक और संस्कार सिंचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मतलब जो इनके ख़यालात थे वो काफ़ी परे थे और इसलिए हम इनको मोहनदास करमचंद गांधी या तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने जेल से पिता के रूप में पुत्र मणिलाल को पत्र लिखकर जो जीवन शैली सिखाई है, वह आज के चमक दमक वाले संसार से तो बिल्कुल अलग है, पर उन संस्कारों को जीवन में उतारना ही सच्ची जीवन है। इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाले बापू कितने सादगी भरे जीवन को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, यह सचमुच अनुकरणीय है। मतलब इन्होंने इंसान को जागरूक किया, किस प्रकार क्या काम और सत्य के प्रति, अहिंसा के प्रति इन्होंने आत्मबल अपना दिखाया है। अब बात करने जाएंगे चैप्टर की। चैप्टर में है क्या, उसकी बात करेंगे। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूंगा किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पॉलाक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे हो ना? ऐसा महात्मा गांधी जी लिखते हैं अपने बेटे को पत्र। ठीक है। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मतलब वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो मैंने उनको काम सौंपा है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। मतलब सच्ची शिक्षा वही होती है जो आपका चरित्र दर्शाता है और आपने किस प्रकार निर्माण किया है किसी भी चीज़ का, या आपने किस प्रकार कर्तव्य का पालन किया है, वो आपका सच्ची शिक्षा का प्रमाण दर्शाता है। यदि यह दृष्टिकोण सही है, और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास
को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यहाँ काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। ऐसा महात्मा गांधी पत्र में लिखते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और यह वे भार समझकर नहीं करें बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु में के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम और बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला। कहने का मतलब ये है, जो उम्र होती है वो 12 साल 15 साल की उम्र में बच्चों को ख्याल आ जाना चाहिए कि उनके विचार क्या हैं, माता पिता के प्रति उनके विचार धारणाएं क्या है, किस प्रकार वो जीवन को व्यतीत करना चाहेंगे, किस प्रकार वो अपना जीवन कुशल बनाना चाहेंगे। उनका एक गोल फिक्स होना चाहिए कि हमको ये करना है इतने टाइम में और वो सक्सेस मिलती ही है। ठीक है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो यह मैं नहीं चाहता। उसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। मतलब जो भी तुमने ज्ञान लिया है उसको तुम बांटते जाओ, और ज्ञान की विद्या ऐसी है कि वो जितना भी बांटोगे उतना बढ़ता ही जाता है। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुख है, ऐसा वो मानते थे, और बल्कि यही सत्य है, यही जीवन का सत्य है। जितना आप गरीब हो उतना ही आप बेटर हो, क्योंकि ज़्यादा अमीर को भी हर चीज़ तरसाती है और गरीब को तो तरसाती तो है ही। इस वजह से खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में अपना जीवन निर्वाह इसी से करना। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। मतलब जो भी किसान खुदाई काम के और खेत को बनाने वाले, वो सारे औजारों को व्यवस्थित और साफ़ सफाई से रखना, ऐसा गांधी जी लिखते हैं। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों में एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम के अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। हम कभी ऐसा, मतलब महात्मा गांधी जी ऐसा कहना चाहते थे कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम पहले कहाँ से स्टार्ट करें या हमें शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। इस चीज़ में हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हमें कोशिश करनी है जितना हो सके उतने जल्दी कोशिश करने की और सोच समझ के काम करने की, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। शांत चित्त और सोच समझकर यदि तुमने सभी गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसके पैसे का हिसाब रखते होगे। यह
मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। परिवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय में ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। मतलब गांधी जी का कहने का मतलब ये था, अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो उसको नियम पूर्वक करो। आपने अगर एक नियम बना लिया कि हमको इतने टाइम में इतना काम करना है, तो आप सक्सेस हो, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना ज़रूरी है। तुम्हारा पिता मोहनदास। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बात करें स्वाध्याय की, तो आपको हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्वाध्याय का आंसर दे दिया जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है शब्द, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें शब्दों का, तो मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।